स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कार्डिक साइकिल, या जिसको हम हार्ट बीट भी कह रहे होते हैं। वन हार्ट बीट का मतलब होता है वन कार्डिक साइकिल। और कार्डिक साइकिल का क्या मतलब होता है? हार्ट का एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन करना और एक दफ़ा रिलैक्सेशन करना, ये कहलाता है कार्डिक साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज कार्डिक साइकिल। ऑरिकल्स का एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, और वेंट्रिकल्स का एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, ये वन कार्डिक साइकिल कहलाता है। अब हम डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट कंडीशंस में कार्डिक साइकिल को डिस्कस करते हैं। जब हम रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम जब हमारा हार्ट नॉर्मल बीटिंग कर रहा होता है, तो ये जो कार्डिक साइकिल है ये 72 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है पर मिनट। और अगर हम सेकंड्स के लिहाज से देखें तो पर सेकंड 0.8 सेकंड ये ले रहा होता है, मतलब कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में। तो मिनट में 72 टाइम्स वो बीटिंग कर रहा होता है हमारा हार्ट। लेकिन एक्सरसाइज की कंडीशन में, चूँकि हमारे हार्ट को नर्वस सिस्टम का भी ऑर्डर मिल रहा होता है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी ऑर्डर मिल रहा होता है, तो उस दौरान में हमारे हार्ट की बीटिंग फास्ट हो जाती है और फिर वो हो जाती है 120 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल का टर्म यूज़ करेंगे और रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल का टर्म यूज़ करेंगे। अब हम डिफरेंट फेजेस को स्टडी करते हैं कार्डिक साइकिल के। तो कार्डिक साइकिल को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक है जॉइंट डायस्टोल, एक है ऑरिकुलर सिस्टोल और एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब ये होता है कंबाइंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। और ये उस 0.8 सेकेंड के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो जॉइंट डायस्टोल है ये ओनली फॉर 0.4 सेकेंड्स के लिए होता है, मतलब बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। और नेक्स्ट जो इसका फेज़ आता है, मतलब कि जो आरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, वो ओनली फॉर 0.1 सेकेंड के लिए होती है। इस तरीके से वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड्स के लिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वन कार्डिक साइकिल है उसको कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स लग रहे होते हैं। अब हम इन फेजेस को पाई चार्ट के ज़रिए भी समझते हैं और फिर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को भी स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास है जॉइंट डायस्टोल, मतलब कि कंबाइन रिलैक्सेशन ऑफ बोथ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो ये 0.4 सेकेंड ले रहा होता है। अब भी आपने हर एक फेज़ में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने होंगे। आपने ये याद रखना होगा कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं या रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं या रिलैक्सेशन, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड यानी कि एवी वेल्व्स ओपन है या बंद है। इस तरीके से जो सिमिल यूनियन वेल्व्स है क्या वो ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये मेन पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो जॉइंट डायस्टोल है, मतलब कि चारों के चारों चैम्बर्स यानी कि ऑरिकल्स भी और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब रिलैक्स कंडीशन होती है तो इट मीन के चैम्बर्स के दरम्यान में जो गैप है, जो कैविटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो राइट ऑरिकल है वो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड अपनी तरफ खींचेगा और जो इन्फीरियर वेना कावा है उससे भी ब्लड इस राइट ऑरिकल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑरिकल के अंदर जगह ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से जो हमारा लेफ़्ट ऑरिकल है उसके अंदर भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा पल्मोनरी वेन से। तो इट मीन के जो ऑरिकल्स हैं वो ब्लड से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में। अब यहाँ पर जो ऑरिकल्स हैं जब वो अच्छे खासे भर जाते हैं ब्लड से, तो स्टार्ट में तो जो एवी वेल्व्स हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड का प्रेशर इन ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वेल्व के ऊपर पड़ने लगता है तो ये ओपन हो जाते हैं। और ऑरिकल से पैसिवली 70% ब्लड इंटर हो जाता है इनटू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स भी जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो पैसिवली इसलिए कहा क्योंकि ऑरिकल्स ने तो अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन की ही नहीं है। विदाउट यूजिंग एनर्जी जो ब्लड है वो इंटर हो चुका है इनटू वेंट्रिकल, इसलिए हमने इसको पैसिव कहा। और जो सिमिल यूनियर वेल्व्स है तो वो इस कंडीशन में क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रख लेनी है कि जो जॉइंट डायस्टोल है चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है। जो ऑरिकल्स हैं वो ब्लड से फिल हो रहे थे, जब फिल हो गए थे तो इन्होंने प्रेशर डाला ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वेल्व से, जिसकी वजह से 70% ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो जाता है। और सिमिल यूनियर वेल्व्स इस स्टेट में दोनों, मतलब कि जो पल्मोनरी सिमिल यूनियर वेल्व्स है और जो एओर्टिक सिमिल यूनियर वेल्व है वो दोनों क्लोज्ड रहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे भी हैं। फिलिंग ऑफ बोथ एट्रिया, ओपनिंग ऑफ एवी वेल्व्स, और जिसकी वजह से जो 70% ब्लड है वो पैसिवली जाने लगता है इनटू वेंट्रिकल्स। तो जब ये काम हो जाता है मतलब कि ब्लड 70% इंटर हो जाता है इनटू वेंट्रिकल, अब जो ऑरिकल्स हैं अब ये दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होती है, मतलब कि जो राइट ऑरिकल है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लेफ्ट ऑरिकल है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और इनके पास जो बचा कुचा ब्लड होगा मतलब कि 30% ब्लड वो भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इस कार्डिक साइकिल का फेज़ आ रहा होता है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें 30% ब्लड फोर्सफुली इंटर हो जाता है इनटू वेंट्रिकल, क्योंकि अब ये जो है तो वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए ये ब्लड मूव करेगा इनटू वेंट्रिकल्स। अभी अपने यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यानी कि वेल्व्स ओपन है और कौन कौन से वेल्व्स क्लोज्ड है। तो ऑब्वियसली कि ऑरिकल्स से ब्लड इंटर हो रहा है इनटू वेंट्रिकल्स, तो एवी वेल्व्स ने तो ओपन होना ही है, लेकिन सेमील्यूनर वेल्व्स स्टिल क्लोज्ड होते हैं। तो जब एट्रिया यानी कि ऑरिकल्स अपना पूरा का पूरा 100% ब्लड डाल देते हैं इनटू वेंट्रिकल्स, अब बारी होगी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। एट्रियल सिस्टोल बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, मतलब कि 0.1 सेकेंड के लिए होती है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है यानी कि वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकेंड्स के लिए होती है। अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेमील्यूनर वेल्व पे प्रेशर पड़ेगा, तो सेमील्यूनर वेल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो ब्लड वापस ऑरिकल्स में ना चला जाए, तो उसको गार्ड करने के लिए जो एवी वेल्व्स हैं तो वो बंद हो जाएंगे और ब्लड ऊपर की तरफ ऑरिकल्स फेंकना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि पल्मोनरी ट्रंक के अंदर या पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। या जो वेंट्रिकल है मतलब कि जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद है वेंट्रिकल, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इंटर हो जाता है इनटू एयोर्टा। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ट्राइकैस्पिड या बाइकैस्पिड वेल्व्स बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस दरवाज़े के बंद होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है जिसको हम कहते हैं लब। तो ये लब साउंड इस एट्रियल सिस्टोल के एंड पर प्रोड्यूस हुई जब ब्लड ऑरिकल्स के अंदर इंटर हो गया था और जब ब्लड ने पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में जाना था, तो उस टाइम ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वेल्व बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से बंद हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो दरवाजे बंद हो गए थे। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का प्रोसेस चल रहा होता है तो इस दौरान में एवी वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं और जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं ताकि ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के अंदर डाला जा सके। तो इसकी वजह से ये ब्लड को डाल देते हैं इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। अब यहाँ पर जब ब्लड चला जाता है इनटू पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि उसका भी सारा का सारा ब्लड इन पाइप्स के अंदर नहीं इंटर हो जाता है, हल्का सा ब्लड स्टिल वेंट्रिकल्स के पास रहता है, लेकिन जितना का जितना ब्लड उसने देना था वो जब दे जाता है तो उसके बाद ये जो सेमील्यूनर वेल्व्स हैं ये भी क्लोज हो जाते हैं। तो जब बाइकैस्पिड वेल्व और ट्राइकैस्पिड वेल्व्स भी क्लोज हैं और सेमील्यूनर वेल्व्स भी क्लोज हो जाते हैं, तो इट मीन के आफ्टर 0.3 सेकेंड्स जब वेंट्रिकल अपना जितना ब्लड उसने देना था वो दे जाता है इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, तो उसके बाद ये जो ऑरिकल्स हैं तो ये भी रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। वेंट्रिकल्स तो ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में होते हैं ऑरिकल्स, लेकिन अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं, तो इट मीन के जॉइंट डायस्टोल का जो प्रोसेस है वो दोबारा से रिपीट होने लगता है। और जब सेमील्यूनर वेल्व बंद होता है तो उस दौरान में भी एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोल रहे होते हैं डब। तो ये सेकंड हार्ट साउंड होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुई थी, जब ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वेल्व्स बंद हुए थे, और सेकंड हार्ट साउंड जब सेमील्यूनर वेल्व्स बंद हो जाते हैं। बंद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स अपना सारा ब्लड दे जाता है।
अब इन सारे स्टेप्स को हम डिस्क्रिप्शन की सूरत में भी स्टडी करते हैं ताकि आप लोगों के पास नोट्स बन जाए। तो सबसे पहले हम जॉइंट डायस्टोल से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन एट्रियल डायस्टोल की बात पहले कर लेती हूँ। इन दिस फेज ब्लड इंटर इनटू द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम बॉडी। तो आपको पता ही है कि राइट ऑरिकल में कहाँ से इंटर होगा और लेफ्ट जो एट्रिया है या ऑरिकल है उसमें कहाँ से इंटर होगा और किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड है और किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड है। तो जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है ये राइट एट्रियम में अपना ब्लड दे देंगे और जो पल्मोनरी वेन है तो ये लेफ्ट एट्रियम में अपना ब्लड दे देंगे। तो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी एट्रिया की। एट फर्स्ट द बाइकैस्पिड एंड द ट्राइकैस्पिड वेल्व्स आर क्लोज्ड, बट व्हेन द एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड तो प्रेशर डेवलप होने लगता है और प्रेशर की वजह से ये जो हमारे एवी वेल्व्स है तो ये ओपन होने लगते हैं। दिस प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स, एज अ रिजल्ट वेल्व्स आर पुश्ड ओपन। तो एवी वेल्व्स ओपन होने लगते हैं। 70% ब्लड एट्रियल रिलैक्सेशन के दौरान ही वेंट्रिकल्स में आ जाता है पैसिवली। अब हमारे पास एट्रियल सिस्टोल का प्रोसेस होगा, मतलब कि जो ऑरिकल्स हैं बोथ ऑरिकल्स वो एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। इन दिस फेज टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली, thus 30% ऑफ इट्स ब्लड इज पुश्ड थ्रू एवी वेल्व्स इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स। एट दिस फेज सेमिल्यूनर वेल्व्स आर क्लोज्ड और जो एवी वेल्व्स होंगे तो वो ओपन रहेंगे ताकि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में इंटर हो जाए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रिया अपना 100% ब्लड वेंट्रिकल में डाल देंगे तो अब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल स्टार्ट होगा, मतलब कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। इन दिस फेज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर की वजह से एवी वेल्व्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से लब की साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब कि फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये इसलिए बंद हो जाता है ये जो वेल्व्स है, मतलब कि ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं ब्लड को फ्रॉम रिटर्निंग इनटू द एट्रिया, दोबारा से वापस ना चला जाए एट्रिया में। Force of this pressure opens semilunar valves of aorta and pulmonary artery, thus blood enters into these vessels. तो वेंट्रिकल्स अपना ब्लड अपने रिस्पेक्टिव पाइप्स के अंदर डाल देता है। अब वेंट्रिकल्स ने भी डायस्टोल करना होगा क्योंकि वेंट्रिकल का काम अब ख़त्म हो चुका है। हाई प्रेशर डेवलप इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, दिस प्रेशर फोर्सेस सम ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। तो जैसे ही ब्लड नीचे आने लगता है, ये ब्लड का नीचे आना, और कब नीचे आने लगते हैं, जब सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स पैंग देता है अपने जो दोनों पाइप्स हैं, मतलब कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, जब उसमें पैंग दिया जाता है तो उसके बाद ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा ब्लड नीचे आने लगता है। तो जब नीचे आने लगता है तो ये एक सिग्नल होता है सेमिल्यूनर वेल्व के क्लोज होने का। तो सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो जाएंगे इसी प्रेशर के फोर्स की वजह से। इट क्लोजेज सेमिल्यूनर वेल्व्स, हेंस बैकवर्ड फ्लो इन द हार्ट इज प्रिवेंटेड। तो जैसे ही सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो ये सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब कि ये डब की साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं तो वो हर टाइम कुछ ना कुछ ब्लड अपने पास रख रहे होते हैं। जिस तरीके से हम लंग्स की बात करते हैं कि जब हम एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, मतलब जब सांस बाहर निकाल रहे होते हैं अपने लंग्स से, तो सारी की सारी हवा नहीं निकल जाती हमारे लंग्स से, कुछ ना कुछ एयर हमारे लंग्स में स्टिल भी प्रेजेंट रहती है हर टाइम। तो इस तरीके से हमारे हार्ट से भी ब्लड हर टाइम मतलब हर वक्त नहीं निकल रहा होता है, कुछ ना कुछ ब्लड उसके पास ऑलरेडी भी मौजूद रहता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है बिटवीन द लब एंड डब साउंड ऑफ हार्ट, तो ये होता है ओनली 0.3 सेकेंड्स। अभी थोड़ा सा आपने इसके ऊपर गौर कर लेना है क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट में एवी वेल्व्स दोनों के दोनों, मतलब ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड, ये क्लोज हो जाते हैं। तो जैसे ही क्लोज होते हैं तो उस दौरान लब की साउंड प्रोड्यूस होती है और जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो कम बंद होंगे जब वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का प्रोसेस है वो ओनली फॉर 0.3 सेकेंड्स के लिए होता है। ऑरिकल्स कितना रिलैक्स करते हैं इस सारे के सारे साइकिल के दौरान में, और वेंट्रिकल्स कितना रिलैक्स करते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली ये बोल रहे होते हैं कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो कभी भी रिलैक्स नहीं करते, बस जैसे ही
इंसान का वजूद बनता है तो उस टाइम से ही हार्ट की बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है उस टाइम तक ही हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। लेकिन हार्ट कुछ ना कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन भी कर रहा होता है इस 0.8 सेकेंड्स की कार्डियक साइकिल में। तो ऑरिकल्स की रिलैक्सेशन या इसकी रेस्टिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है। अब 0.4 सेकेंड्स के लिए तो जॉइंट डायस्टोल होता है, इसमें तो ऑरिकल्स भी रिलैक्स कर रहे होते हैं और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एक तो ये 0.4 सेकेंड्स की टाइम ड्यूरेशन होगी। और दूसरा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, मतलब कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उस टाइम ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऑरिकल्स रिलैक्स रहेंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान भी ऑरिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड्स। तो 0.4 और 0.3 को कुल मिलाकर ये टाइम ड्यूरेशन हो जाती है 0.7 सेकेंड्स। तो एक कार्डिक साइकिल में ऑरिकल्स 0.7 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑरिकल्स की, ये तो हमने रिलैक्सेशन की बात कर ली, अब अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए करता है, मतलब काम कितने टाइम के लिए कर रहा होता है, तो वो ओनली फॉर 0.1 सेकेंड्स के लिए वो काम कर रहा होता है, मतलब कि एनर्जी लगाकर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन या रेस्टिंग स्टेट को देखें तो 0.4 के लिए तो जॉइंट डायस्टोल है, और जब ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उस टाइम वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन का स्टेट रहेगा, और ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन ओनली फॉर 0.1 सेकेंड्स के लिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स 0.5 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स कर रहे होते हैं, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए करते हैं, ओनली फॉर 0.3 सेकेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने बातें थी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के हवाले से। इस सारे साइकिल को आप इस पाई चार्ट से याद करें तो आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा।